प्यारे बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में इन सारी चीजों को आपने देखा होगा, अनुस्वार, अनुनासिका और अर्धचंद्र। इन तीनों से आपको हिंदी में कहीं न कहीं जरूर भेंट होता होगा। लेकिन भेंट तो होता होगा, लेकिन आपको ये अच्छी तरह पता नहीं होगा कि किसका प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, किस परिस्थिति में होता है, इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं होगी। लेकिन मैं आज आपको इसका क्लियर कर रहा हूं, किसका प्रयोग कहाँ होता है और किस स्थिति में होता है, किस तरह उच्चारण का आधार पर इसको हम प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसको बताते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ क्या कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण नासिका से होता है। नासिका का अर्थ होता है नाक, ठीक है। और इसका उच्चारण नासिका और मुंह से होता है, ठीक है। इसमें मुंह का प्रयोग होता है और इसका सिर्फ नासिका से होता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए मैं देता हूं। देखिए, दंत, दांत, सबसे पहले इसको मैं परिभाषित करता हूं। जिसके उच्चारण के समय, ध्यान से सुनिएगा, जिसके उच्चारण के समय नाक से उच्चारण अधिक हो और मुंह से कम हो, हल्का फुल्का, वो आपका अनुस्वार कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं। जिसके उच्चारण के समय नाक से उच्चारण अधिक और मुंह से कम हो, वह क्या कहलाता है? नाक से अधिक और मुंह से कम हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है? आपका अनुस्वार कहलाता है। ठीक इसका उल्टा, जिसका के उच्चारण के समय नाक से उच्चारण कम और मुंह से अधिक हो, वह क्या कहलाता है? अनुनासिका कहलाता है। इसको चंद्रबिंदु को अनुनासिका बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा अनुस्वार और अनुनासिका का मुख्य अंतर क्या है, ठीक है ना। तो अनुनासिका किसको कहते हैं? इसका उच्चारण कैसे होता है? जिसके उच्चारण के समय मुंह से उच्चारण अधिक और नाक से कम हो, उसको क्या कहते हैं? यानी ये हो गया अधिक, नासिका हो गया कम और ये हो गया अधिक, ठीक है। अब देखिए, उदाहरण के द्वारा मैं संतुष्ट कर देता आपको। आप उच्चारण करके मेरे साथ उच्चारण कीजिए, बोलिए दंत। जब हम दंत बोलते हैं तो नाक दंदना जाता है, नाक में कंपन पैदा हो जाता है। इससे पता चलता है कि नाक से उच्चारण हो रहा है। और मुंह का इसमें कोई रौल ज्यादा नहीं है। फिर से बोलकर देखिए, दूसरा है इसमें हंस। हंस में जो है नाक से फिर जोर पड़ रहा है, नाक पर जोर पड़ रहा है, नाक में कंपन पैदा होती है और मुंह का हल्का रौल है। तो इससे पता चलता है उच्चारण से ही कि इसमें नासिका का ज्यादा जोर पड़ रहा है और मुंह का कम पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने बोला दंत, और लगले आप बोलिए दांत। देखिए, जब जैसे दांत बोलते हैं तो मुंह तो जो है ऐसे है, ऐसे हो जाता है। दांत, इसका मतलब मुंह से जोर पड़ रहा है और नाक का रौल कम है, ठीक अपोजिट हो जाता है। उसी तरह बोलिए हंस, अब बोलिए हंस। हंस बोल के समय मुंह का उच्चारण जोर पड़ता है, ठीक है। यानी जिससे मुंह का उच्चारण अधिक और नाक से कम। आप जो है इसका प्रयोग करके मुंह से भी आप देख सकते हैं कि बोलते समय उच्चारण कैसा होता है, उसी तरह से आप प्रयोग करेंगे। वंश, देखिए अनुसार वंश, देखिए मुंह जहां बोलने में मुंह ऐसे हो जाए, समझ लीजिए कि वहां चंद्र बिंदु होगा, यानी अनुनासिका होगा। यही शुद्धता का परिचय है। लिखते समय एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, उच्चारण पर, तो आपकी शुद्धता इस जगह मिस हो जाएगा। कहाँ अनुस्वार होगा, कहाँ चंद्र बिंदु होगा, तुरंत कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये उच्चारण पर निर्भर करता है।
हमको लगता है भली भांति आप समझ गए होंगे कि चंद्र बिंदु लिखते समय, निष्का लिखते समय जब मुंह से देखिएगा उच्चारण ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, शांत, ठीक है, सांस हल्का उच्चारण हो रहा है, नाक से काम चल गया, ठीक है, संग, अब देखिए संग पर मुंह का उच्चारण जोर पड़ा, चंद्र बिंदु हो जाएगा। इस तरह से आप उच्चारण के द्वारा इसको क्लियर कर देंगे। आप आइए हम अर्ध चंद्र बिंदु के तरफ ले चलते हैं। अर्ध चंद्र बिंदु का उच्चारण औ की तरह होता है। किस तरह होता है? औ की तरह होता है, ठीक है। और इसका उच्चार, इसका प्रयोग, ये सारे का प्रयोग क्या होता है? हिंदी में होता है, हिंदी में, ठीक है। और इसका जो प्रयोग देख रहे हैं, इसका प्रयोग अंग्रेजी अक्षरों को हिंदी में जब लिखते हैं, हिंदी में लिखते समय प्रयोग होता है। अभी मैं इसका उदाहरण करके चेक करूंगा कैसे इसका उच्चारण औ की तरह होता है। आप अंग्रेजी में वर्ड लिखें, DOCTOR, डॉक्टर। जब इसको, इसी को हम हिंदी में उच्चारण लिखने लगते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। डॉ, औ का उच्चारण होता है, फिर डॉक्टर। DOLLY, डॉली, देखिए औ का तरह उच्चारण होता है। जितने भी अंग्रेजी वर्ड हैं, जब उसका उच्चारण हिंदी में लिखने लगते हैं तो वहां पर औ का जहां उच्चारण होता है वहां अर्धचंद्र का प्रयोग होता है। यानी हिंदी में कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। भूल से भी आप हिंदी में इसका प्रयोग कहीं नहीं करेंगे। हिंदी में इसका प्रयोग होता ही नहीं है, यह अंग्रेजी के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। और इसका उच्चारण किस तरह होता है? औ की तरह होता है। हम लोग धोखा में जानते नहीं है, जहां तक इसका प्रयोग कर देते हैं। इसलिए आज से ये कभी भूल से लिखते समय मिस नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, चंद्र बिंदु को अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। इसका अंग्रेजी में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग होता है, इसका तो होता है लेकिन इसके बदले यही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहीं अंग्रेजी वर्ड को नहीं मिलेगा, ठीक है। जहां भी मिलेगा ये प्रयोग मिलेगा। इसलिए अंग्रेजी वर्ड को जब हिंदी में लिखेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इस तरह का बहुत ऐसा अक्षर है, ठीक है ना। खास करके ओ के साथ देखिए जहां उच्चारण है, ठीक है। पॉली, POLY, ठीक है। पॉली तो क्या होगा? पॉली, SH, पॉलिस, देखिए औ के तरह उच्चारण होता है। जहां भी औ के तरह उच्चारण होगा वहां पर आप क्या करेंगे? अर्धचंद्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। औ का यहाँ औ का नहीं लिखा था, ठीक है। ये औकार हिंदी में, अंग्रेजी में हम यहाँ डॉली है तो डॉ का नहीं लिखेंगे, डॉ का तो डॉक्टर नहीं लिखेंगे। ये आपका अर्ध औ का जब उच्चारण होगा ओ के साथ तो औ का ही होता है, ये अर्धचंद्र का प्रयोग होता है। अच्छी तरह इसको समझ लें, ठीक है। मुझे आशा है कि आपने इसके अच्छी तरह से क्लियर कर लिया होगा, समझ गया होगा। अब कहीं भी आपको लिखने का मौका मिले या देखने का मौका मिले, आप उसका अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह जानकारी मिल गई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।